दोस्तों, भारत मंडपम वही जगह जहां G20 ने भारत की ताकत दिखाई थी। वह हाल ही में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 होस्ट किया गया। पोडियम पर बड़े बड़े टेक जायंट्स के सीईओज थे और ऑडियंस में फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जैसे लोग बैठे थे और माहौल था इंडियाज एआई सेंचुरी का। लेकिन इसी ग्लोबल स्टेज पे एक ऐसी घटना घटी जिसने भारत की क्रेडिबिलिटी पे एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। जी हाँ दोस्तों, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने ये क्लेम किया कि उनका रोबोडॉग ओरियन उनके 350 करोड़ रुपए के एआई इकोसिस्टम का एक रिजल्ट है। Professor Neha Singh. Hello, hi. Hi, how are you? I am good and welcome to the pavilion. Okay, Neha, I wanted to ask you, we see all this new technology happening here. We see this. So this is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही थी। दरअसल ये रोबोट 3 लाख रुपए में चाइना से इंपोर्ट किया गया एक यूनिट्री गो 2 रोबोट था। नमस्कार दोस्तों, मैं उदयेंद्र निम सर, आप देख रहे हैं मेरा चैनल जहाँ पे हम ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। आज हम बस एक यूनिवर्सिटी स्कैंडल के बारे में नहीं बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे उस सिलेक्शन कमेटी की जिसने इसे पास किया। हम बात करेंगे उस सिक्योरिटी फेलियर की जहाँ पे इंडियन स्टार्टअप के पेटेंटेड डिवाइसेस चोरी हो गए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स ने मीडिया को बताया कि उनका ओरायन रोबोट उनकी इन हाउस रिसर्च टीम ने बनाया है। उन्होंने क्लेम किया कि ये भारत की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसने एआई इकोसिस्टम में 350 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial. लेकिन इंटरनेट पे लोग बेवकूफ तो है नहीं। टेक कम्युनिटी ने जरा सर कुछ सेकंडों में ही पकड़ लिया कि ये एक भाड़े का रोबोट है। ये है यूनिट्री गो 2 जिसे चाइना से इंपोर्ट किया गया है। इसे लिटरली कोई भी ऑनलाइन जाके ऑर्डर कर सकता है। यहाँ तक कि यूनिट्री का लोगो तक निकाला नहीं गया था इस रोबोट से। जस्ट इमेजिन दोस्तों। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम गलगोटियास की मार्केटिंग है ही नहीं, सवाल है वेटिंग प्रोसेस का या फिर सिलेक्शन प्रोसेस का। यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो गई है या नहीं हुई है। वे कौन है यार तू? मेरी सिलेक्शन हो गई है। हाँ, मेरी सिलेक्शन हो गई है। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट और ओपन एआई के एग्जीक्यूटिव्स जैसे बड़े बड़े लोग इस इवेंट का हिस्सा होने वाले थे, तो ये चूक हुई कैसी? ये ब्लंडर होना इंडिया के लिए एक जियोपॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट से कम नहीं है। क्वेश्चन तो ये उठता है कि क्या हमारे सिलेक्शन कमेटी के पास इतनी टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं थी कि वो एक चाइनीज ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट और इंडिजीनियस इनोवेशन में एक फर्क तक नहीं पहचान पाए। खैर, इस राज के खुलने पर इस यूनिवर्सिटी को अपना बोरिया बिस्तर बांध के ये स्टॉल खाली करना पड़ा और वहां से निकलना पड़ा। एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज होगा जिसमें आपके सारे जवाब दिए जाएंगे। अभी के लिए रिसेप्शन के साथ साथ इस समिट में कुछ सीरियस मैनेजमेंट फेलियर भी देखे गए, जैसे कि बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप के सीईओ धनंजय यादव ने ये रिपोर्ट किया कि उनके पेटेंटेड एआई वेरिएबल डिवाइसेस इस इवेंट से चोरी हो गए। जब पीएम मोदी के विजिट के लिए इस एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा था तो सारे फाउंडर्स को इस एरिया से बाहर निकलने की रिक्वेस्ट की गई। उन्हें बोला गया कि सारे बिलोंगिंग्स वहीं पे रखें और सिक्योरिटी विल टेक केयर ऑफ ऑल द बिलोंगिंग्स। बट जब 6 घंटे बाद सारे फाउंडर्स वापस आए, इस सीईओ को अपने सारे बॉक्सेस खाली मिले। शुक्र है दिल्ली पुलिस का, जिन्होंने 2 सस्पेक्ट्स को पकड़ के सारे गैजेट्स रिकवर कर लिए। लेकिन सवाल वही रहता है, अगर हम वर्ल्ड लीडर्स के सामने अपने इनोवेटर्स को सिक्योरिटी और आईपी प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो ग्लोबल टेक जायंट्स इंडिया में अपने R&D सेंटर्स कैसे चालू कर सकते हैं? आगे बढ़ते और अब बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की। जी हाँ दोस्तों, जब हम चाइना से कम्पीट करने के सपने देखते हैं तब फिगर्स हमें एक रियलिटी चेक देते हैं। अगर हम एआई पेटेंट्स की बात करें तो चाइना होल्ड 70% ऑफ ग्लोबल एआई पेटेंट्स, और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का नंबर लेस देन 2% है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाइना हैज thousands of H800 GPUs, whereas India is still building its GPU clusters with the help of 10,000 करोड़ रुपए एआई मिशन। चाइना ने तो एआई को अपने नेशनल सिक्योरिटी का एक कोर बनाया है। जब हम एक चाइनीज रोबोट को रीब्रांड करके ऐसे समिट में शोकेस करते हैं, तब हम ये दिखाते हैं कि हम चाइना के कंपटीटर्स नहीं बल्कि कंज्यूमर्स हैं। दोस्तों, ब्रांडिंग से जियोपॉलिटिक्स नहीं जीती जाती, बट शायद हार्ड इंजीनियरिंग और पेटेंट से जीती जा सके। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। इंडिया के पास कुछ असली जेम्स भी है, जैसे कि L&T। उन्होंने स्वान M2 नाम के एक रोबोडॉग को डिप्लॉय किया था, जो एक्सटेरा रोबोटिक्स और IIT कानपुर के कोलैबोरेशन से बनाया गया है। इसे कहते हैं एक असली फिजिकल एआई।
और एग्जांपल्स की बात करें तो मुंबई की ग्रेमेटिक्स 50 से ज़्यादा सिटीज़ में एआई सर्वेलेंस को स्केल कर रही है। और बेंगलुरु के एम्बायोटिक्स को हम कैसे भूल सकते हैं, जिसने रिसेंटली $10 मिलियन की फंडिंग उठाई है, जिसके हेल्प से वो हेल्थ टेक एआई के लिए काम करने वाले हैं। ये वो लोग हैं दोस्तों जो पीआर स्टंट नहीं बल्कि एक्चुअल आईपीज बना रहे हैं। इंडिया एआई समिट 2026 को एक वेकअप कॉल की तरह देखा जाना चाहिए। मेक इन इंडिया सिर्फ एक स्लोगन नहीं बल्कि टेक्निकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। हमें सिलेक्शन कमेटी में ब्यूरोक्रेट्स को नहीं बल्कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को बिठाना चाहिए, जो कि ऐसे ब्लंडर होने से रोके और ऐसे फ्रॉड्स को झट से पहचान ले। हमें अगर चाइना से कम्पीट करना है तो हमें उनकी टेक्नोलॉजी रीब्रांड नहीं करनी है, बल्कि एक ऐसा सिक्योर इकोसिस्टम बनाए जहाँ पे सारे फाउंडर्स को ये श्योरिटी मिले कि उनके पेटेंट्स कभी चोरी ना हो। एम्बिशन रखना काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन सिक्योरिटी और ऑनेस्टी के बिना हम ग्लोबल स्टेज पर बस एक स्पेक्टेटर बन के रह जाएंगे। इसका हमें ध्यान रखना होगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सिलेक्शन कमेटी को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए कि ये सब बस एक यूनिवर्सिटी की ही गलती है? कमेंट में अपने थॉट्स जरूर बताइएगा। तो बस दोस्तों, यही था आज का वीडियो। अगर आपको ऐसे ही केस स्टडीज में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।